हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद एमके सर क्लास में। आज की वीडियो जबरदस्त, बिंदास और मस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि प्यारे स्टूडेंट आज हम ऐसा टॉपिक ही लेकर आपके लिए आए हैं जो एकदम सोने पे सुहागा होने वाला है। क्लास 12 यूपी बोर्ड, चाहे हो सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बेस पर जो आपका सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर पोट्री का, जिसका नाम है माई मदर एट 66। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? माई मदर एट 66। क्या नाम है भाई? माई मदर एट 66, पोट्री का पहला चैप्टर, क्लास 12। प्यारे बच्चों, क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। कंपोज्ड बाई कमला दास, कंपोज्ड बाई कमला दास, ठीक है, कंपोज्ड बाई कमला दास। सी इज ए फीमेल पोएट। एक क्या है कि फीमेल कवि है। माई मदर एट 66, मेरी माँ की जो आयु है 66, 66 साल की है, उनकी बारे में एक बेहतरीन पोयम इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है। और पढ़ाने से पहले मैं प्यारे बच्चों बता दूं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपने वीडियो को पूरा देख लिया भाई साहब तो आपको किसी भी किताब को टच करने की आवश्यकता नहीं है। गाना गाते हुए इसका एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाएगा। और भाई साहब जब आपका एक्सप्लेनेशन, स्टोरी, आपको पोयम की थीम अच्छे समझ में आ जाएगी तो सेंट्रल आइडिया से हवा में उड़ा दोगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 और 26 पे जो एनसीईआरटी बेस्ड, कौन सा भैया? एनसीईआरटी बेस पे जो आपका सिलेबस है इसकी तैयारी पूरी तरीके से हो रही है। ठीक है, तो चलो जी, चलो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने की डियर स्टूडेंट हम कोशिश करते हैं, और आगे बढ़ने में हम आपको बताएंगे कैसे क्या है। ठीक है, चलिए चलिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, माई मदर एट 66 कंपोज बाई कमला दास। कमला दास अपनी खुद की कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद की स्टोरी को प्रेजेंट कर रही हैं, फील करती हैं जब इनकी माँ एक समय ऐसा था, बहुत ही नौजवान थी, बहुत सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, ब्यूटीफुल थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा चार्मिंग थी। तो क्या हुआ था भाई साहब, कमला दास को कोई टेंशन नहीं थी, बिकॉज उस समय उनकी जो माँ थी बहुत ही यंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। समय बदलता गया, चीजें बदलती गईं। फिर क्या हुआ कि जो कमला दास की माँ है, उनकी माँ धीरे धीरे बूढ़ी होती चली गई। और भाई साहब जब बूढ़ी होती चली गई तो कमला दास जब अपनी माँ को देखती हैं, उन्हें बहुत ही पेन होता है, बहुत ही दर्द होता है, और उनकी बढ़ती हुई इस आयु को लेकर बहुत जो है इमोशनल हो जाती हैं, बहुत भावुक हो जाती हैं भाई। बहुत ये कमला दास क्या हो जाती हैं? भावुक हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं, वो जो दिन था जब मैं अपनी माँ के साथ घुमा करती थी, मेरी माँ भी यंग थी, नौजवान थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है, मेरी माँ की जो आयु है, माई मदर एट 66 हो गया है। कहीं ना कहीं मेरी माँ के साथ अलगाव होना अब तय है। एक समय ऐसा आ रहा है, मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। हो सकता है बाय द वे कुछ ही पल में उनकी माँ की मृत्यु हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो खो देने का डर है वो कमला दास को बहुत तेजी से सता रहा है, और वो चीजों को याद कर रही हैं, महसूस कर रही हैं। तो इनके इमोशंस को यहाँ पे इस कविता में दिखाया जा रहा है, कैसे वो इमोशनल हो जाती हैं भाई, कैसे वो भावुक हो जाती हैं, कैसे वो भावुक हो जाती हैं, इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इस चीज के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वो भावुक हो जाती हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग धमाका करते हैं, बेहतरीन तरीके से हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। माई मदर बेस्ड ऑन एडवांसिंग एज, इनकी जो कविता है एडवांसिंग एज पर है, मतलब बढ़ती हुई आयु पर है। ये दर्द हमको भी झेलना पड़ेगा, आपको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के साथ ये होना है। एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पेरेंट्स बहुत ओल्ड हो जाएंगे, उनका टाइम आ जाएगा, तो हम भी एक इमोशन हमारे अंदर आ जाएगी और सोचेंगे पुरानी चीजों को। यही कमला दास के साथ होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे जो है क्लास 12 के बच्चों, चलिए इसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, सबको दिख रहा है प्यारे बच्चों? सबको दिख रहा है? उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। ठीक है, चीजें क्लियर दिख रही हैं आपको? चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ भाई, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कि चीजें दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही से दिख रहा है, बिल्कुल सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। तो हम हिंदी कहानी पर नहीं जाएंगे, हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखी है कमला दास, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, मैं अपनी माँ के यानी अपनी माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कोचीन मतलब कहाँ के लिए निकली? कोचीन शहर के लिए निकली। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार के सुबह के दिन मैं गाड़ी चलाते हुए अपनी माँ के घर से कहाँ के लिए निकली? कोचीन के लिए निकल ली।
आई शा माई मदर, तभी मैंने अपनी माँ को देखा। आई शा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी थी, मेरी माँ जी मेरे बगल में, गाड़ी के जस्ट बगल में बैठी थी। डोज ओपन, डोज जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथ, मुंह खोलकर उनकी माँ जम्हाई ले रही थी। हर फेस, उनकी माँ, मेरी माँ का जो चेहरा था, ऐसन, ऐसन होता है, एक ऐसन था, एक रंग उड़ गया था, यानी कि ऐसन होता है, ऐसन लाइक दैट है कॉर्पस, ऐसन एकदम फीका पड़ गया था। ऐसन जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, फीका पड़ चुका था, फीका पड़ चुका था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है, कॉर्पस का मतलब होता है एक लाश की तरह। प्यारे बच्चों क्या होता है, एक लाश की तरह मेरी माँ का चेहरा एकदम फीका सा पड़ा हुआ था, चेहरे पर कोई जान नहीं था। और गाड़ी में बैठकर मेरी माँ जी मेरे बगल में बैठी थी और फुल ओपन माउथ करके वो जम्हाई ले रही थी। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? फिर से बता देते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार के दिन सुबह के समय अपने माता पिता के घर से कोचिन के लिए चल दी। कमला दास खुद ड्राइविंग कर रही है, उसके बगल में उनकी माँ जी बैठी हैं। तभी कमला दास ने देखा, भाई आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माँ जी मेरे बगल में बैठी थी। एंड डोज ओपन माउथ, और मुंह खोलकर जम्हाई ले रही थी। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका जो चेहरा था, फेस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है उनका चेहरा, उनका जो चेहरा था ऐसे फीका पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, एक कॉर्पस की तरह, एक लाश की तरह जिसमें कोई जान नहीं है, मेरी माँ का ऐसा चेहरा था। डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो इनकी ये जो कमला दास हैं बहुत ध्यान दे रही हैं अपनी माँ की तरफ, क्योंकि उनकी माँ की आयु जो है बहुत ज्यादा हो गई थी। तो प्यारे बच्चों ये था पहले स्टेंजा का इसका व्याख्या। चलिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे समझते हैं डियर स्टूडेंट। तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं भाई, और आगे चलिए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, आगे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो जी आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन एंड रियलाइज्ड विद that she was as old as she looked but soon put that thought away। ठीक है, अब ध्यान से आपको समझना है भाई, कमला दास ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोल दी है अपनी माँ के लिए। उन्होंने क्या कहा है, पेन एंड रियलाइज्ड विद that she was as old as she looked but soon put that thought away। ठीक है, पेन, जब मैंने अपनी माँ के चेहरे को देखा तो पेन एंड रियलाइज्ड विद, और मुझे पेन हुआ, मुझे कष्ट हुआ। पेन का मतलब होता है दर्द होना, दर्द होना जिसका मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, कष्ट होना होता है। मुझे कष्ट हुआ। रियलाइज मतलब होता है मैंने महसूस किया। क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने महसूस किया, मैंने महसूस किया। ठीक है, मैंने महसूस किया। ठीक है, अब देख रही हैं ये इमेज में दिखाया गया है, ये आपकी कमला दास हो गई, ये उनकी माँ हो गई, एरोप्लेन से ये हवाई यात्रा करके जा रही है। तब इन्होंने क्या किया भाई, कमला दास ने महसूस किया विद दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो उतनी बूढ़ी थी जितनी की वो दिखाई देती थी, वो उतनी जितनी की वो दिखाई देती थी उतनी बूढ़ी हो गई थी भाई, जैसे वो दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी। एज सी लुक्ड बट सून, लेकिन जल्द ही पुट दैट थॉट अवे, हमने विचारों को दिमाग से निकाल दिया। पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे, विचारों को निकाल देना, विचारों को दिमाग से निकाल देना, दिमाग से निकाल देना। भाई साहब कौन सा विचार निकाली, विचारों को दिमाग से निकाल देना का मतलब ये होता है कि वो विचार जो मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, मुझे कितना दर्द हो रहा है मेरी माँ की हालातों को देखकर, तो मैंने इन विचारों को निकाल दिया। कहते हैं पेन रियलाइज विद दैट, तभी इस दर्द के साथ मैंने महसूस किया, शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी कि वो लुक्ड करती है, मतलब दिखाई देती थी। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने इन विचारों को निकाल दिया दिमाग से, और कुछ पल के लिए भूल गई कि मेरी माँ जी बूढ़ी है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कैसा समझ में आ रहा है सबको? तो कमेंट करते जाएं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे नीचे है, एंड लुक्ड आउट एडिंग, तभी कमला दास ने भाई अपने विचारों को अलग किया। तो कमला दास ने क्या किया, एंड लुक्ड आउट एट यंग, लुक्ड आउट मतलब बाहर देखा, यंग नौजवान, ट्रीज मतलब पेड़ों को, स्प्रेडिंग मतलब होता है पीछे होते, पीछे होते हुए। पीछे होने का मतलब है जब कभी भी हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी हमारी आगे बढ़ती है, हम शीशे खोल के बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ भाग रहे हैं, लेकिन पेड़ नहीं भागते हैं, हम पेड़ को पीछे छोड़ जाते हैं, हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। एंड लुक्ड आउट, तभी मैंने बाहर देखा, यंग मतलब नौजवान, ट्रीज मतलब होता है पेड़, स्टंटिंग पीछे होते हुए प्रतीत हो रहे थे। जब मेरी चिल्ड्रन थे, मेरी, ये मेरी का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रसन्नचित। क्या होता है? प्रसन्नचित। जो मेरी चिल्ड्रन थे, जो प्रसन्नचित बच्चे थे,
स्पिलिंग मतलब निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम मतलब होता है अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी चेकिंग सुरक्षा चेकिंग के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, मैं कुछ दूर पर खड़ी थी। एंड आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ पुनः देखा। उनकी तरफ मतलब मैंने अपनी माँ की तरफ पुनः देखा। मैंने अपनी माँ की तरफ पुनः देखा भाई, ठीक है, अपनी माँ की तरफ पुनः देखा, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब फिर से देख लेते हैं। एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज पेंटिंग, मैंने नौजवान, जब खिड़की से बाहर देखा, नौजवान पेड़ पौधों को देखा जो पीछे होते हुए जा रहे थे। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मेरी चिल्ड्रन प्रसन्नचित, मैंने बच्चों को देखा। स्पिलिंग मतलब जो स्पिलिंग आउट निकल रहे थे, देयर होम्स अपने घर से बाहर निकल रहे थे। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े थे। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः अपनी माँ की तरफ देखा। कौन देखा भाई? ये जो कमला दास है, कमला दास जी ने अपनी माँ की तरफ देखा। तो क्या हुआ भाई, चलिए जान लेते हैं इन्होंने क्या देखा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या देखा? तो भाई जब इन्होंने बाहर देखा तो हुआ क्या, चलिए फिर से समझते हैं। इन्होंने जब देखा तो हुआ क्या, चलिए अब जब ये बाहर देखती हैं तो इनको क्या समझ में आ जाता है, चलिए इनके बारे में सोच लेते हैं, इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या देखती हैं भाई, क्या नजारा रहता है, इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये, चलो यहां पर लिखा वैन। वैन का मतलब हो गया था कि जब मैंने माँ की तरफ देखा तो वैन एकदम फीकी पड़ गई थी। वैन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स फीकी पड़ जाना। वैन का मतलब फीकी पड़ गई थी। पेल का मतलब होता है एकदम मेरी माँ का जो चेहरा था पीला पड़ गया था। जब मैंने बाहर देखा तो वैन फीकी पड़ गई थी। पेल मतलब पीला पड़ गई थी। एज लेट, उस तरीके के पीले पड़ गई थी। एज लेट विंटर्स मून, लेट मतलब पिछला, विंटर्स मून मतलब पिछली चंद्रमा की भांति, पिछली जो है चंद्रमा, शीतकाल चंद्रमा की भांति। लेट विंटर्स मून का मतलब होता है शीतकालीन चंद्रमा की भांति, पिछले शीतकालीन चंद्रमा की भांति मेरी माँ जी फीकी और पीली पड़ गई थी। एंड अब कैसे चंद्रमा की भांति कैसे होता है भाई साहब, जब कोल्ड होता है, जब ठंडी का मौसम होता है तो पूरा जो एरिया होता है एकदम सुन्न पड़ जाता है। पूरा बर्फ जब जम जाता है एकदम शांत माहौल रहता है। चंद्रमा भी एकदम कपकपी में नजर आता है, कोई भी उसमें जान नहीं रहती, बेजान रहती, फीका और पीला पड़ा रहता है, ठंड महसूस होता है। इसीलिए अपनी माँ की इमोशन, माँ की जो है हालातों की तुलना पिछले जो है शीतकालीन चंद्रमा से कर दिया है। तो कह रहे हैं मेरी जो माँ है पिछले शीतकालीन चंद्रमा की भांति फीकी और पीली पड़ गई थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और एकदम जो है ओल्ड महसूस हो रही, ऐसा लग रहा था बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। फेमिलियर एज, जिसे मैं फेमिलियर मतलब परिचित, एज मतलब दर्द, मेरा पुराना परिचित दर्द मुझको दिखा। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे वो बचपन का डर। बट मुझे याद आया, बट ऑल आई सैड वॉज, लेकिन मैंने कहा सी यू सून अम्मा जी फिर मिलेंगे, सी यू सून अम्मा जी फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड, मैंने इतना ही किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती रही, मैं मुस्कुराती रही। इतना बोल के मैं चल देती हूँ, उसके बाद अलविदा ले लेती हैं अपनी माँ से, और कोचिंग के लिए जो है कमला दास चली जाती हैं और उनकी माँ वहीं पर खड़ी रहती हैं, बाद में वो आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट समझ में आया, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाएं, चीजें एकदम क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी भाई, तो चलो देख लेते हैं, इससे पिछले वाले पेज में चलो देख लेते हैं क्या बताए हैं। चलो देख लेते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, ठीक है। चलिए भाई, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, कमला दास यहाँ पे कह रही हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार के सुबह के दिन अपनी माता पिता के घर से मैं कोचिंग के लिए निकल ली, ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए। आई शाम आई मदर बिसाइड मी, तभी मैंने अपनी माँ जी को देखा जो मेरे बगल में बैठी थी। डोज ओपन माउथ, डोज जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथ मुंह खोलकर। हर फेस, उनका जो चेहरा था ऐसे फीका पड़ा था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, एक मृत लाश की तरह जो इनका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। ये जो है इतना बोलती हैं कि जब मैं कोचिंग के लिए निकली सुबह के दिन, शुक्रवार के दिन, अपनी माता पिता के घर से, तो मेरी माँ जो बगल में मेरे बैठी थी, मेरी माँ का चेहरा एक जो है फीका पड़ा हुआ था, एक लाश की तरह फीका पड़ा हुआ था। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ है विथ पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट शी वाज, तभी मुझको बहुत पेन हुआ, कष्ट हुआ, और मैंने रियलाइज महसूस कर लिया विथ
दैट शी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड, मेरी माँ जी उतनी बूढ़ी है, मेरी माँ जी उतनी बूढ़ी है, मेरी माँ जी उतनी बूढ़ी है जितनी की वो लुक्ड आउट दिखाई देती है, लुक्ड दिखाई देती है, बट सून लेकिन जल्द ही पुट दैट थॉट अवे, मैंने इन विचारों को दिमाग से निकाल दिया भाई साहब कि मेरी माँ जी बहुत बूढ़ी है। ये है आपकी जो है कमला दास, ये है उनकी माँ, हाय बाय कर रही है भाई साहब, और ये एरोप्लेन से शाह हवा में उड़ के जाएंगे भी, ठीक है। और नेक्स्ट है एंड लुक्ड आउट, जब मैंने इन विचारों को अलग कर दिया तो भाई मैंने देखा ये एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, नौजवान जो पेड़ थे, अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा इरेज इसको करते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या कह रही हैं, अब ये कह रही हैं कि मैंने जब बाहर देखा, लुक्ड आउट, बाहर मैंने देखा तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग, नौजवान जो हरे भरे पेड़ थे स्प्रिंटिंग पीछे होते हुए प्रतीत हो रहे थे। द मैरिड चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन जो प्रसन्नचित बच्चे थे, स्पिलिंग आउट बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम्स मतलब अपने घर से बाहर निकल रहे थे, मतलब बाहर का वातावरण देखिए एकदम खुश वाला माहौल था। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे पर सुरक्षा चेकिंग के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, मैं अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः अपनी माँ जी की तरफ देखा, सुरक्षा चेकिंग हुआ मेरा, उसके बाद मैंने जो है कुछ दूरी पर अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ जी वैन फीकी पड़ी थी, पेल मतलब होता है पीली पड़ गई थी। एज लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून का मतलब होता है मेरी माँ जी का चेहरा ऐसे था पिछली शीतकालीन चंद्रमा की भांति, मेरी माँ का चेहरा फीका और पीला पड़ा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, तभी मुझको पुराना परिचित एक दर्द समझ में आया, वो दर्द जो कहती है माई चाइल्डहुड फियर, मेरे वो बचपन का डर, वो बचपन का डर कैसे भाई साहब, जब बचपन में जो छोटा बच्चा मतलब कमला दास छोटी रही होंगी तो अपनी माँ की हथेलियों को, उनकी फिंगर्स को पकड़ कर जा रही होंगी, और कभी ऐसा लगता है उस समय कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ से जो है जो उंगलियां हैं छूट ना जाए और मैं खो ना जाऊं, तो वो डर अब सता रहा है इनको। बट ऑल आई सेड, लेकिन तभी मैंने कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा जी फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड, मैंने इतना किया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती रही और बाय बाय हो गए, और जो है कमला दास अपनी जगह चली गई और उनकी माँ जी अपने जगह। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे रहा ये चैप्टर, जल्दी से कमेंट कर बताएं कैसे रहा ये चैप्टर जी, कैसे रहा चैप्टर। मैं उम्मीद करते हैं मस्त रहा होगा, जबरदस्त रहा होगा और बेहतरीन रहा होगा ये आपका चैप्टर, ठीक है। तो ये था हमारा प्यारा प्यारा चैप्टर डियर स्टूडेंट्स। कौन सा चैप्टर, प्यारा प्यारा, ये हमारा चैप्टर हो गया जिसमें हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन सीख लिया, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन सीख लिया। उस चैप्टर का अगर हम नाम बताएं, उस चैप्टर का नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों ये है नाम प्यारा सा, जिसका नाम है माई मदर एट 66 कंपोज बाई कमला दास। इस तरीके से उम्मीद करते हैं पोट्री बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिंपल आइडिया लेकर आएंगे, तब तक मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।